जेल से निकलते ही आजम का प्लान, चुनावी प्लान में होगा बड़ा ऐलान। एमडी समीकरण अखिलेश पर पड़ेगा भारी। क्या आजम खान जैसे सियासी कद वाले नेता के लिए इससे बुरा वक्त कुछ हो सकता था कि जब उनका पूरा खानदान जेल में था, लेकिन आजम ने बिना कुछ बोले ये पूरा समय काटा और आज भी काट रहे हैं। वो सवाल उठाते हैं लेकिन उन सवालों की धार अब खत्म हो गई है क्योंकि उनकी ही समाजवादी पार्टी उनसे दूर है। अखिलेश इस मामले के बहाने अपनी पुरानी खींच निकाल रहे हैं, तो अब आजम क्या सोच रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। शत्रु संपत्ति मामले में जमानत मिलने के बाद क्या आजम खान अपने परिवार को राजनीति से दूर रखने का प्लान बना रहे हैं या आजम खान कुछ बड़ा सोच रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले जानते हैं कि आजम के बड़े बेटे अदीब आजम, पत्नी तंजीम फातिमा और बहन को किस मामले में रेगुलर बेल मिली है। आजम परिवार को बड़ी राहत। ये पूरा मामला आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। शत्रु संपत्ति को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। वकीलों की हड़ताल के चलते मामला लंबित था। सुनवाई के बाद नियमित जमानत मंजूर हो गई। इससे पहले तीनों आरोपी अंतरिम जमानत पर थे। आजम खान के लिए ये एक बड़ी राहत है। लेकिन आजम खान अभी जेल में ही हैं और एकदम शांत हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आजम के बड़े प्लान में किसी बयान से खलल पड़ सकता है? क्या आजम खान कोई चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं या फिर वो किसी ऐसे शख्स से हाथ मिलाने जा रहे हैं जो अखिलेश यादव की रातों की नींद फाख्ता कर सकती है? शायद यही सवाल आपके मन में घूम रहे होंगे। आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जवाब खोजने के लिए आपको जानना होगा कि आजम ने जेल के अंदर से क्या तैयारी की है, उन्होंने किस किस से जेल में मुलाकात या बात की है। तो चलिए आपको समझाते हैं आजम खान का जेल वाला प्लान। चंद्रशेखर रावण की आजम खान से नजदीकियां, सीतापुर जेल में आजम से की मुलाकात, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी मिले। मुलाकात के सियासी संकेत अब दिखने लगे हैं। आजम चंद्रशेखर रावण के साथ मिलाएंगे हाथ। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में अगर चंद्रशेखर आजाद और आजम खान साथ आते हैं तो फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है। चंद्रशेखर मुस्लिमों के बीच अपनी पैंठ जमाने के लिए मुस्लिम उलेमाओं और रहनुमाओं के साथ सियासी रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में आजम खान के समर्थकों को लग रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले आजम खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर एक समीकरण पर काम कर सकते हैं। इसके केंद्र में मुस्लिम वोटर होंगे और उसकी प्रयोगशाला पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड बनेगा। आजम और उनके परिवार पर 150 से भी अधिक मुकदमे हैं। अखिलेश यादव से भी उनके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, इसीलिए अब वो अपनी राजनीति बदलने की तैयारी में हैं। पश्चिमी यूपी की ज्यादातर सीटें मुस्लिम रहे। आजम मुस्लिम दलित समीकरण कर रहे सेट। आजम बिगाड़ेंगे अखिलेश का समीकरण। चंद्रशेखर के साथ मिलकर होगी वोटों की सेंधमारी। अखिलेश के लिए आजम का फुल प्रूफ प्लान तैयार। सपा को 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें आई हैं उसमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके की हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे ही सपा इन सीटों पर जीत का परचम फहराने में कामयाब रही थी। मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, अमरोहा जैसे मुस्लिम क्षेत्र हैं जहां दलित वोट भी काफी निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अगर आजम दलित मुस्लिम समीकरण को बनाने की कवायद करते हैं तो ये बीजेपी को कम लेकिन सपा और बसपा को ज्यादा सियासी टेंशन देने वाली है। आजम के प्लान से तो यही लग रहा है कि अखिलेश की सियासी जमीन को सूखा करने की तैयारी आजम खान ने जेल से ही तय कर ली है। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।